ये नहीं सोचना चाहिए। देखना ये है कि नाम शरीयत के मुताबिक हो, हुजूर की आल का नाम रखा जाए, हुजूर के असहाब का नाम रखा जाए, और असल तरीका जो सही तरीका है ना, बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए, और उसके आगे पुकारने के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं, मोहम्मद असद, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अहमद रजा, ये कोई भी नाम ये पुकारने के लिए होता है। असल नाम मोहम्मद रखा जाए, पुकारने के लिए कोई भी नाम रख लिया जाए। हदीस में है, सीरत निगारों ने इस हदीस को नकल किया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने महबूब को निदा करेगा या मोहम्मद, तो जिस जिसका नाम मोहम्मद होगा वो खड़ा हो जाएगा, जिस जिसका नाम है मोहम्मद होगा वो खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तो अपने महबूब को बुलाया, तुम क्यों खड़े हो? तो उन्होंने अर्ज करना है कि मौला हमारा भी तेरे नाम के महबूब के नाम पर नाम हमारे बाप ने रखा, हमारे बुजुर्गों ने आपके महबूब, ऐ मौला तेरे महबूब के नाम की बरकत के लिए जो है हमारा नाम भी मोहम्मद रखा गया। तो रब फरमाएगा जाओ फिर तुम सब भी जन्नत में चले जाओ। ये नाम की बरकत है, नाम अच्छा होना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चे को नेक बनाए, साले बनाए, और अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला बनाए। तो हज़रात ग्रामी, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की है ये महफिल है, बिहम्दिल्लाह ताला हम सुन्नी हैं, और हमारा ये तरीका है कि हमें खुशी हो हम फिर भी हुजूर का जिक्र करते हैं, और हमें अगर कोई गम पहुंच जाए फिर भी हम जिक्र हुजूर का करते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है, सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है। तो हम इसलिए इस नियत से अपनी खुशी में भी हुजूर का नाम लेते हैं कि खुशी दुबाला हो जाए, और कोई गम आ जाए तो फिर भी हम हुजूर का ही नाम लेते हैं कि इस नाम के सदके जो है ना अल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर फरमा देता है। तो हज़रात ग्रामी, हुजूर के जिक्र की महफिल है, और फिर रबीउल अव्वल की 2 तारीख है, रात 3 की हो गई है, और ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान खुश है सिवाय इब्लीस के। अब बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ रखनी, ये बच्चे जो है ना ये या तो इनको आराम से बिठाएं या इनको घर भेज दें, और बड़े जो दोस्त हैं ना वो बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ हो, आपकी इधर उधर तवज्जो होती है तो मेरी भी तवज्जो हट जाती है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने मौजू पे बोलूँ, आप मेरा मौजू सुने, जितनी देर बैठना है ज़ौक़ से बैठें, मेरा भी दिल करे कि मैंने कुछ आपको अर्ज करना है। तो हज़रात ग्रामी में अर्ज कर रहा था कि रबीउल अव्वल का वो मुबारक महीना है जिसमें हर मुसलमान खुश होता है, और सिवाय इब्लीस के हुजूर की आमद पर हर मोमिन, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया एहसान हमने मोमिनीन पर किया है। तो जिस पर एहसान हो, जिस पर नेमत हो, जिसको कोई खुशी मिलती है तो खुशी का इजहार वही करता है। तो ये खुशी अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की सूरत में काफिर को नहीं दी, मोमिन को दी है। जब खुशी मोमिन को मिली है तो खुशी का इजहार भी मोमिनीन ही करा करते हैं, कोई दूसरे खुशी नहीं करते। ईसाई खुश नहीं होंगे इस महीने में, काफिर, हिंदू, बौद्ध मत, वो इस महीने में, सिख जो है वो खुशी नहीं करते। इस महीने में खुशी करते हैं जो मोमिनीन है, जो मुसलमान है, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया है। और फिर फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, फरमाया तुम जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे, फअनक़ज़कुम मिनहा, मेरे महबूब ने आकर तुम्हें जहन्नम के किनारे से हटाकर जन्नत का हकदार बना दिया है। ये महबूब की आमद से हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई है। और फिर देखिए हुजूर आए सारे नबियों के बाद में है, लेकिन हुजूर की तख्लीक सबसे पहले हुई है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन, बल्कि कहते हैं कि निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये जहान
अगर मुआरजे वजूद में आया, अगर ये जहान सजाया गया, अगर जन्नत को सजाया गया, आसमानों को पैदा किया गया, जमीन को बनाया गया, ये सदका हुजूर का है। ये हुजूर के वसीले से, ये हुजूर के सदके में अल्लाह ने आसमानों को भी बनाया, जन्नत को भी बनाया, और अल्लाह ने अपना रब होना जाहिर भी हुजूर के सदके ही किया है। हुजूर के सदके अल्लाह ने ये सब कुछ जो है वो बनाया है। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो ये सब कुछ जो है ये सदका हुजूर का है, और बनाई गई है तो वो हुजूर के लिए बनाई गई है। और आला हजरत एक हदीस को नकल करते हैं, आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब हमने ये सब कुछ जो पैदा किया है ना, ये इसलिए पैदा किया है लिअर्रिफहुम करामतक, ताकि हम इनको बताएं कि मेरे महबूब की शान क्या है। ये सब कुछ मैंने ऐ महबूब आपके लिए पैदा किया है, ताकि इनको पता चले कि रब ने अपने महबूब को शानें कितनी अता फरमाई हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को अज़मतें कितनी अता फरमाई हैं। तो हजरात, अल्लाह ने अपने महबूब को जो शानें अता फरमाई हैं, उसकी कुछ मिसालें हम कुरान में देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की जो शानों को बयान किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हर पारे में, हर सूरत में अगर हमें नजर आती है तो वो हुजूर की शान नजर आती है। और ये उस वक्त आती है जब मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब दिल में मोहब्बत हो ना, फिर कुरान पढ़ा जाए, फिर हुजूर की शान नजर आती है, फिर हुजूर का मकाम नजर आता है, फिर हुजूर की अजमत का पता चलता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को शानें कितनी अता फरमाई हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को जो मकाम कितना अता फरमाया है। क्यों उलझे हो तारों में, मेरे महबूब को ढूंढो, मेरे आका को ढूंढो। कुरान के पारों में तो हजरात पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला, और दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिक फिस्समा, और तीसरा पारा आता है रब फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। और जब चौथा पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, और जब पांचवा पारा आता है रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और जब छठा पारा आता है तो कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और जब सातवां पारा आता है कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब आठवां पारा आता है तो कुरान कहता है व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और जब नौवां पारा आता है तो कुरान कहता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, और जब 10वां पारा आता है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और जब 11वां पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और जब 12वां पारा आता है तो कुरान कहता है व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, और जब 13वां पारा आता है कुरान कहता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, और जब 14वां पारा आता है कुरान कहता है व कैफ़ा इज़ा जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई, और जब 15वां पारा आता है तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, और जब 16वां पारा आता है तो कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, और जब 17वां पारा आता है तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जब 18वां पारा आता है तो कुरान कहता है ला तजअलू का दुआए रसूल ला तजअलू दुआ रसूल। फरमाया कि मेरे महबूब को ऐसे ना बुलाओ जैसे एक दूसरे को आपस में बुलाते हो। और जब फिर
19वां पारा आता है तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और जब 20वां पारा आता है तो कुरान कहता है व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और जब 21वां पारा आता है तो कुरान कहता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, और जब 22वां पारा आता है तो कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और जब 23वां पारा आता है तो कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, और जब 24वां पारा आता है तो कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और जब 25वां पारा आता है तो कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और जब 26वां पारा आता है तो कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, और जब 27वां पारा आता है तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और जब 28वां पारा आता है तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, और जब 29वां पारा आता है तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, और जब 30वां पारा आता है तो कुरान कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, कहीं कुरान कहता है वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कहीं कुरान कहता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कहीं कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक व रफ़अना लक ज़िक्रक, कहीं 30वें पारे में कुरान कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। पहले पारे से पढ़कर आखिरी पारे तक जाएं, हर सिपारे में, हर सूरत में, हर आयत में जब मोहब्बत से पढ़ेंगे तो हुजूर की शान नजर आएगी, हुजूर का जो मकाम नजर आएगा, हुजूर की अजमत नजर आएगी। क्यों चांद में खोए हो, क्यों उलझे हो तारों में, मेरे आका को ढूंढो कुरान के पारों में, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे पर तेरी शान दिया नहीं कोई और डिठा करे तेरी शान दा मुकाबला जेड़ा आशका ने ओनू असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा एहो दिन रात शोर डिठा, पर अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी और तुसा और डिठा असा और डिठा, तुसा और डिठा असा और डिठा, जिन्ना वेख्या नहीं ओही करन गल्ला। थोड़ा जा माहौल बना लिए कि ये जरा सुभान अल्लाह, हैं जिन्ने वेख्या नहीं ओही करन गल्ला, ते जिन्ने वेख्या है वो ते बोल दे नहीं, बल्कि आजम चिश्ती की जबान में कहें वो तो कहते हैं तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नु वेख के चन शर्मावे। सुभान अल्लाह दे कहनी पैनी है, ए ते नहीं मतलब मैं घर दा खतीब है ते तुसी सुभान अल्लाह ही ना आखो, सुभान अल्लाह उच्ची आखो। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नु वेख के चन शर्मावे, बल्कि हजरत अबू कुरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम कबूल करते हैं, आंख खोली यतीम हैं, बाप का साया कोई नहीं है, माँ की परवरिश में है, और माँ भी खाला के पास रहती है, माँ भी अपनी बहन के पास रहती है, खाला के पास उसने आंख खोली। जब आंख खोली तो माहौल क्या देखा कि हुजूर की मुखालफत है, हुजूर की मोहब्बत नहीं सिखाई जाती, हुजूर की अदावत सिखाई जाती है, हुजूर की दुश्मनी सिखाई जाती है। आंख खोली माहौल बड़ा खराब है, सुबह उठते हैं बकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है बेटा जाओ बकरियों को चराना, और दूसरा जुमला कहा जाता है कि मोहम्मद को ना देखना, उनके पास ना जाना, उनकी बात ना सुनना। तो हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं ये रोजाना का सबक था, जब मैं घर से निकलता ये सबक मुझे दिया जाता कि उनको देखना नहीं है, बकरियों को अच्छी तरह चराना है। अब एक बात बार बार कही जाए वो असर कर ही जाती है, उसका असर हो ही जाता है। तो हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं मैंने दिल में सोच लिया कि ना जाने उनको देखने
देखने से होता क्या है? कहते मैंने भी ठान ली कि उनको तो फिर देखना ही नहीं है। जब इतना जो मना किया जाता है, सुबह शाम सबक है, दोपहर को सबक है कि उनको देखना नहीं है, तो अब कहते हैं मैं बकरियां चराता हूँ, शाम को वापस जाता हूँ, मार पड़ती है, बकरियां चराई नहीं है, ये सैर नहीं हुई, दूध देती नहीं है, इनमें दूध है नहीं, बकरियों को चराया कर। कहते हैं ये वक्त गुजर रहा था कि एक दिन आया, मेरी बकरियां जो हैं वो दौड़ती हुई मदीना शरीफ में आ गई और हुजूर के मस्जिद नबी के सामने आकर मेरी बकरियां खड़ी हो गई। जब किस्मत ले आए तो फिर बंदा आ ही जाता है। तो हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं मेरी बकरियां मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गई, खड़ी हो गई। कहते हैं मैं बकरियों को ढूंढता हुआ, बकरियों को तलाश करता हुआ मैं भी मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गया। कहते जब बकरियों को लेने के लिए मैं दरवाजे पे आता हूँ, क्या देखता हूँ? सामने रब के महबूब जलवागर है। कहते बकरियों को लेने आया था, मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी गई। जब मेरी नजर पड़ गई तो मैं हुजूर का हो गया, मैं हुजूर के कदमों में आ गया। मैंने कहा हुजूर अब मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने इस्लाम पेश किया, हुजूर ने दीन पेश किया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, अपना मामला अर्ज किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, माँ मारती है, खाला मारती है, मेरी बकरियां रजती नहीं है, मेरी बकरियां सैर नहीं होती, ये जितना भी खा ले, जितना भी चरा लूं, शाम को दूध नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया परेशानी किस बात की है? बकरियों को लेकर आ। हुजूर ने हाथ फेरा, बकरियां जो है वो मोटी भी हो गई, दूध भी उतर आया। अब अबू कुरसाफा बकरियां लेकर जब घर जाते हैं, माँ ने देखा बड़ी खुश हुई, खाला ने देखा बड़ी खुश हुई, शाबाश दी। कहा ऐ बेटा बकरियां आज सही चराई हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बन रही है। देखो जरा अब पक्का बांध कर दो, थोड़ी देर तंग करेगा। हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं जब माँ ने देखा वो भी बड़ी खुश, खाला ने देखा वो भी बड़ी खुश। आज बकरियां सैर हुई हैं, आज बकरियों ने सैर होकर खाया है, आज बकरियां जो हैं उनमें दूध भी उतर आया है। अब कहते हैं माँ ने कहा बेटा बकरियां चराई कहाँ है? खाला ने कहा बेटा बकरियों को आज कहाँ चराया है, ऐसे ही चराया करो। तो हजरत अबू कुरसाफा ने हाथ बांध लिए और कहा कि ऐ अम्मा, ऐ खाला, बकरियों को मैंने आज चराया ही कोई नहीं है, आज तो बकरियां चरी नहीं हैं। तो खाला ने कहा फिर दूध कैसा, फिर ये मोटी कैसे हो गई हैं? तो हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं हाँ हाँ इसमें राज ये है कि मैं आज उनकी बारगाह से होके आ रहा हूँ, आज मैं उनकी बारगाह से होके आ रहा हूँ। तो माँ ने भी बड़ा मारा, खाला ने भी बड़ा मारा। माँ ने मिन्नतें की बेटा उनका नाम छोड़ दे, उनका दीन छोड़ दे, उनका कलमा छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास छत कोई नहीं है, तेरा बाप कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है, एक खाला है, इसने घर से निकाल दिया, कहाँ जाएंगे, किस जगह रहेंगे? ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास मकान है, ये तू क्या कर रहा है? हमारे पास आसरा कोई नहीं है, हमारे पास एक आसरा है, ये भी जाता रहेगा। माँ ने बड़ी मिन्नतें की, खाला ने बड़ा मारा, कहा कि छोड़ दे। कहते हैं अब जान जा सकती है, मैं उनका दीन नहीं छोड़ सकता, मैं उनका नाम लेना नहीं छोड़ सकता। जब उन्होंने मारा ना तो मेरा विजदान कहता है कि अबू कुरसाफा ने कहा होगा ऐ माँ कितना मारना है मार लो, एक बार देखो तो सही, एक बार है और देखो तो सही। अच्छा जब माँ भी थक गई ना मिन्नतें कर करके, खाला भी थक गई मार मार के, उनका अच्छा देखने की बात है तो चल फिर हमें भी लेकर चल, हम भी देखते हैं कि देखने से क्या होता है। तो हजरत अबू कुरसाफा आगे आगे हैं और उनकी माँ और खाला जो है वो पीछे पीछे हैं। माँ को और खाला को लेकर हुजूर के डेरे पे आ जाते हैं, हुजूर के काशाना अक़दस पे आ जाते हैं। जब माँ ने हुजूर को देखा, जब खाला ने हुजूर को देखा तो कहा बेटा तुम सच ही कहते थे, भला इनका नाम छूट सकता है, भला इनका नाम लेना कोई छोड़ सकता है? तो माँ ने भी कलमा पढ़ लिया और खाला ने भी कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ते हुए जब वापस जा रहे हैं तो हजरत अबू कुरसाफा ने पूछा तो होगा ना कि माँ अब बताना, ऐ खाला अब बता, तू तो कहती थी उनका नाम छोड़ दे, उनका कलमा छोड़ दे, उनका इस्लाम छोड़ दे, उनका दीन छोड़ दे, अब बताओ क्या हुआ है? तो हदीस में रवायत मौजूद है, दलाइल नबुवा में हदीस पूरी मौजूद है। माँ भी कहती है, खाला भी कहती है मार आईना मिसला हाज़र रजुल, हमने इन जैसा बंदा
देखा ही कोई नहीं है, ना इन जैसा किसी का कलाम है, ना इन जैसे किसी के कपड़े हैं, ना इन जैसी किसी की सूरत है। कहते हैं कि जब बोलते हैं तो मुंह से नूर छिन छिन के बाहर निकलता नजर आता है। जब कलाम करते हैं तो नूर छिन छिन के बाहर आता है। तो जब तक तो देखा नहीं था तो कहती थी जाना नहीं है, अब देख लिया है तो गोया के आजम चिश्ती में की जबान में कहें तो ऐसे कहती होंगी कि तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दे चढ़ जावे, जे ओ रुख तू निकाब हटावे, जे ओ हाथ रखता फुल्ला विच हाथ फुल्ला तू वट जावे, जे ओ जावे सैर करन नू ते सारा गुलशन शीश नवावे, ते धरती लिफ लिफ जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, बता बेअदबी हो जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, बता बेअदबी हो जावे, जे ओ खोले पेज जुल्फदा, जे ओ खोले पेज जुल्फदा, ते राई राह भुल जावे, खुल को ओ देने मोल दुनिया कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे और नजर ना आवे। आजम एडा सोना माई सानू किधरे और नजर ना आवे। क्योंकि मैं बात कर रहा था कि जिन्हें वेख्या नहीं वही करन गलना, जदों तक तो देखा नहीं था उस वक्त बातें करती थी, अब जब देख लिया है तो फिर कहती है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, कि जैसे हैं मेरी सरकार ऐसा नहीं कोई। अब जब देख लिया है तो जब तक देखा नहीं था उस वक्त थी बातें, अब जब देख लिया है तो अब है हुजूर की गुलामी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अबू जाल अबू लाहब ने हुजूर को देखकर भी नहीं देखा, हुजूर को देखकर भी उन्होंने नहीं देखा। अगर देख लेते तो फिर ऐसे ना रहते, क्योंकि देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है। अल्लाह करे ये आंख खोल जाए तो फिर सारे मसले हल हैं। देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का नूर चाहिए, देखने के लिए फारूक आजम की अदालत का नूर चाहिए, देखने के लिए उस्मान गनी की सखावत का नूर चाहिए, और देखने के लिए हजरत अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत का नूर चाहिए। जब ये मिल जाता है तो फिर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी कहते हैं इस सूरत नू में जान आँखा के जाने जहान आँखा, और जब देख लेते हैं जब पर्दे उठ जाते हैं तो फिर आला हजरत भी कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इन्होंने देखा है, 14वीं सदी में भी देखा है, और वो हुजूर का ज़ाहरी जमाना पाक कर भी देख नहीं सके, क्योंकि देख लेते तो फिर वो अबू जाल ना रहता, अगर देख लेते तो फिर वो अबू लाहब ना रहता। और बल्कि जब ये सूरह लाहब नाजिल हुई ना तो अबू लाहब की जो बीवी उम्मे जमीला है वो हरम में आई। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते मैं हुजूर के साथ था, हुजूर की बारगाह में मैं खड़ा था, हरम में आई, हाथ में पत्थर है और बेल बिलाती खाप डालती हुई आ रही है और कहती है कि आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों, क्या हुआ है? अब तो मेरे खावंद के बारे में आयतें भी नाजिल होने लग गई हैं, अब तो कुरान में सूरतें नाजिल होने लग गई हैं, तो कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में खड़ा था, मैं परेशान हुआ, मैंने आज की या रसूल अल्लाह ये आ रही है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर परेशान होने की बात कोई नहीं है, मैं इनको नजर थोड़ा आता हूँ। अल्लाह अकबर। अलामा साहब क्या फरमाते हैं हुजूर? हजरत सिद्दीक़ अकबर से अलामा स्यूती लिखते हैं सरकार ने फरमाया अबू बकर परेशान होने की बात कोई नहीं है, मैं इनको नजर नहीं आता। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं फिर भी मेरे दिल में खौफ था, और खौफ भी हुजूर की जात की वजह से था, अपने लिए नहीं था। कहते हैं जब वो करीब आई मुझसे आकर कलाम करती है और कहते हैं हुजूर मेरे पास खड़े थे, और उम्मे जमीला आकर कहती है ऐ अबू बकर तेरा यार कहाँ है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर तो मेरे पास खड़े थे और वो मुझसे पूछ रही है कि तेरा यार कहाँ है।
तेरा महबूब कहाँ है, क्योंकि हुजूर उनको नजर नहीं आते जो देख लेता है। कोई सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, कोई फारूक आजम बन जाता है, कोई उस्मान गनी बन जाता है, कोई अली अल मुर्तजा बन जाता है, कोई बिलाल हबशी बन जाता है, कोई सलमान फारसी बन जाता है, कोई अबू उबई बिन काब बन जाता है, और कोई हुजूर का दीवाना तलहा जुबैर बन जाता है। जिन्होंने देखा है तो फिर हम यही कहेंगे ना कि जिन्हें देखा नहीं वही करन गल्ला, तो जिन्हें देखा है बोलते नहीं। और बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, जो मैंने आते पढ़ी थी, वो इसी मौजू से थी कि हर दौर में जिक्र हुजूर करा। आज तो हमें हुजूर की विलादत बा शहादत और नबूवत के ऐलान नबूवत के बाद 14 सदियों के बाद हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये तो 14 सदियों के बाद जिक्र हो रहा है ना। 14 सदियां पहले हुजूर की विलादत से 14 सदियां पहले चले जाओ, जिक्र फिर भी हुजूर का नजर आता है। जिक्र फिर भी हुजूर का है। और बल्कि वल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है। ये हुजूर की भी शान है, रब की भी शान है। अल्लाह भी अव्वल है, हुजूर भी अव्वल है। अल्लाह ताला खालिक के एतबार से अव्वल है और हुजूर मखलूक के एतबार से अव्वल है। अल्लाह ताला से पहले खालिक कोई नहीं है और हुजूर से पहले मखलूक कोई नहीं है। सबसे पहले हुजूर का नूर पैदा हुआ और फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फरमाया कि जब हमने ठीक बना लिया, जब तख्लीक हो गई, और फरमाया खलक़तु बियदैया, ये हजरत आदम की शान है। रब फरमाते हमने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम को तख्लीक फरमाया है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान है कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से उनकी तख्लीक फरमाई और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। आपकी तख्लीक, आपकी सूरत बन गई, वजूद बन गया। पाँव हैं चलते नहीं, हाथ हैं पकड़ते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, जुबान है बोलते नहीं, कान है सुनते नहीं, है सब कुछ लेकिन सुनते नहीं। क्यों? कि अभी उनमें रूह नहीं है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अभी उनमें रूह नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह तख्लीक की गई, जब रूह डाली गई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुलती हैं और वो रूह क्या थी? हुजूर का नूर था। और देखे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, फरिश्ते मौजूद हैं, वो तो कह रहे थे कि ऐ मौला तू ऐसा इंसान को पैदा करने वाला है जो जमीन में फसाद फैलाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता है। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में तख्लीक किया गया, आपका नूर मुबारक जो है उसको रखा गया, तो रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि अब सजदा करो। और फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो सजदा था ये हकीकत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, ये सजदा हकीकत में नूर मुस्तफा को किया जा रहा था। हुजूर के नूर को सजदा किया जा रहा था। अब तख्लीक हुई, रूह डाली गई, आंख खोली, तो क्या देखते हैं? हर शय पे हुजूर का नाम लिखा हुआ है। ये अलामा स्यूती लिखते हैं अल क़साइद अल कुबरा के पहले सफ़हात पे ये रिवायात मौजूद हैं। अलामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और वसीयत की। बाप अपनी औलाद को इकट्ठा करता है, आखिरी जो वक्त होता है ना, बड़ी अहम बात होती है, आखिरी बात है। अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां, तो जिंदगी का जो सबसे अहम मामला होगा, बाप उस मामले पे बात करेगा, अपनी औलाद को बताएगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा करने लगते हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया ऐ बेटे तू मेरा खलीफा है और मेरे बाद जो है मेरा मनसब नबूवत वाला तेरे पास आएगा। तकवा और अल्लाह की फरमा बरदारी को इख्तियार करना। और साथ फरमाया
जब भी रब का जिक्र करे, रब के जिक्र के साथ मोहम्मद का जिक्र जरूर करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब्बा जान है रब का जिक्र तो करना समझ आता है, ये हुजूर का जिक्र क्या है, ये सरकार के जिक्र की क्या वजह है। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया, फरमाया ऐ बेटे ये बात ना पूछ, जब मेरी तकलीफ हुई, मेरी आंखों का नूर डाला गया, मैंने आंख खोली तो सबसे पहले जो मैंने बैनर पढ़ा वो बैनर ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, फरमाते हैं हुजूर का जिक्र जरूर करना, इसलिए कि मेरी तौबा अगर कबूल हुई तो वो इस नाम के वसीले से हुई। और फिर जब मैंने आंख खोली तो जन्नत की हर शय पे मैंने देखा, मैंने जन्नत की सैर की, आसमानों की सैर की। मैं क्या देखता हूँ, जन्नत के दरवाजों पे हुजूर का नाम। थोड़ा बोलना पैना है सुभान अल्लाह, जे थक गया तो फिर आप सलाम पढ़ने हैं। सलाम दे दो शेर एडे मुश्किल कोई नहीं है। अब ऐसे हाले 9:30 हुए ने, रात बड़ी लंबी है, सुभान अल्लाह कहो जरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, बात तो अभी मैंने अब शुरू की है, तुसी पहले ही थक गए हो, सुभान अल्लाह कहनी पैनी है। तो सुभान अल्लाह नाम ही कहो तो मैं तकरीर पूरी सुनानी है। मैं अपने घर में बैठा हूं तो कोई बाहर थोड़े बैठा हूं कि मैं किसी से पूछूं। क्या कहते हैं, ऐ बेटे इसका जिक्र जरूर करना, महबूब का जिक्र जरूर करना। वो इसलिए कि मुझ में तकलीफ रूह डाली गई, मैंने आंख खोली, आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की। मैं देखता हूँ कि आसमानों के जो पर्दे हैं उन पर्दों पे हुजूर का नाम। कितनी बड़ी बात है, पर्दों पे हुजूर का नाम। और फिर मैंने आसमानों की सैर की, आसमानों में जो दरख्त हैं और दरख्तों में जो जोड़ होते हैं, जो बांस के जोड़ होते हैं ना, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं हर दरख्त का जो जोड़ था उस जोड़ पर हुजूर का नाम लिखा था। और फिर कहते हैं जो दरख्त तूबा है, शजरे तूबा, ये सबसे बुलंद दरख्त है, कहते हैं उस दरख्त के हर पत्ते पर हुजूर का नाम लिखा है। और सिदरतुल मुंतहा का जो दरख्त है उसके हर पत्ते पर हुजूर का नाम लिखा है। और फिर कहते हैं मैंने देखा फरिश्तों की पेशानियों के दरमियान, दोनों आंखों के दरमियान हुजूर का नाम लिखा है। और फिर कहते मैंने देखा जन्नत में जितनी हूरें हैं, हर हूर की पेशानी पर हुजूर का नाम लिखा हुआ है। और जन्नत के दरवाजों पे नाम लिखा है। आसमानों पे जिस चीज को मैंने देखा है उस चीज पे अगर नाम नजर आया है तो नाम हुजूर का लिखा हुआ है। इसलिए ये महबूब शख्सियत है, ये कोई आम नहीं है। और फिर फरमाया बेटे अक्सर इसका जिक्र जो है ना, अक्सर जिक्र हूँ, फरमाया इसका जिक्र रब के महबूब का जिक्र कसरत के साथ करना, हर वक्त करना। अर्ज की अब्बा जान वो क्यों, फरमाया वो इसलिए कि मैंने देखा है कि रब के जो फरिश्ते हैं ना उनकी एक घड़ी भी नहीं गुजरती, एक साअत भी नहीं गुजरती, एक मिनट भी ऐसा नहीं गुजरता कि जिस मिनट में वो हुजूर का जिक्र न कर रहे हो। हर घड़ी में, हर मिनट में, हर लम्हे में, हर साथ में फरिश्ते भी अगर जिक्र करते हैं तो वो हुजूर का जिक्र करते हैं। और फिर मैं इसकी दलील जो है वो कुरान से अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया रब और रब के फरिश्ते जो है ना वो रब के महबूब की जात पे दरूद पढ़ते हैं। युसल्लून, उलमा इकराम बैठे हुए तशरीफ फरमाया, मैं सबक अर्ज कर रहा हूँ। युसल्लून फेल मुजारे का सीगा है और फेल मुजारे में दवामो इस्तिमरार होता है। दवामो इस्तिमरार मतलब हमेशा ही, हमेशा से हो रहा है और हमेशा ही होता रहेगा, तो ये फेल मुजारे का माना बनता है। युसल्लून फेल मुजारे का सीगा है। मतलब क्या कि रब और रब के फरिश्ते जो हैं हमेशा से लेकर हमेशा तक दवाम है, इसमें अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं और करते रहे।
ये उनका कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि वो रब के महबूब का जिक्र ना करते हों। और फिर बुखारी उठा कर देखिए, इमाम बुखारी लिखते हैं कि हमारा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हमारा दुरूद है मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा। अल्लाह भी दुरूद पर भेजता है अपने महबूब पर, हम भी दुरूद पढ़ते हैं। रब का दुरूद क्या है? हमारा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमारा दुरूद है मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा। वो खुद रब है, वो वहदहू है, वो ला शरीक है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है, उसका वो अव्वल है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, उसके बराबर कोई नहीं है। वो खुद रब है। वो किसको कह रब है? हम कहते अल्लाहुम्मा, वो किसको कहे अल्लाहुम्मा। और रब भी दुरूद भेजता है, दुरूद हम भी पढ़ते हैं। फिर रब का दुरूद क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं रब का दुरूद ये है कि सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। इमाम बुखारी के उस्ताद कहते हैं कि रब का दुरूद ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त जो है फरिश्तों के यहाँ अपने महबूब की तारीफें करता रहता है, हर वक्त अपने महबूब की तारीफें करता है। हुजूर की तारीफ हो रही है। वो पंजाबी की शायर ने कहा था ना कि सोने दी सिफतो सना कर दे पे, सोहने दी सिफतो सना कर दे पे, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पे, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पे। तो हजरात ग्रामी, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, रब के फरिश्तों की भी सुन्नत है, ये उनका तरीका है। और आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत से होकर आए हैं ना, वही तो बता रहे हैं कि फरिश्ते हर वक्त में, हर लम्हे में, हर घड़ी में अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं। और अपने बेटे को वसीयत करके सारी औलाद को ये वसीयत की है क़यामत तक के लिए जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, उनको ये वसीयत है, उनको बताया है कि जब रब का जिक्र करना, रब के जिक्र के साथ अल्लाह के महबूब का जिक्र जरूर करना। ये किन की वसीयत है? तुसी परेशान हो गए, परेशान हो गए। अच्छा, जब वहीद साहब ने मकान बनाया तो दरवाजे पे किसका नाम है? वहीद साहब का। सईद साहब मकान बनाए तो दरवाजे पे नाम सईद साहब का। असद साहब मकान बनाए तो दरवाजे पे नाम असद साहब का। मेरा नाम नहीं होगा क्योंकि मलकियत इनकी है। जिसकी मलकियत है नाम है दरवाजे पे उसी का। जो मालिक है दरवाजे पे लिखा हुआ नाम जो है ना, ये बंदे गुजरते हुए को बता देते हैं कि इस मकान का मालिक फला बंदा है, इस मकान का मालिक फला बंदा है। अब आप मुझे बताएं, जन्नत के दरवाजे पे नाम हुजूर का है, समझ आ गई? तो फिर सुभान अल्लाह क्या है? जन्नत के दरवाजे पे नाम हुजूर का है। गोया के रब ने जन्नत को बनाकर, गोया के रब ने जन्नत को सजाकर, गोया के रब ने जन्नत की बहारें पैदा करके, जन्नत में हूरों को पैदा करके, फरिश्तों को पैदा करके, जन्नत की सजावट करके, जन्नत के दरवाजे पे नाम अपने महबूब का लिखकर जमाने वालों को बता दिया कि जन्नत बनाई तो मैंने है, जन्नत सजाई तो मैंने है, लेकिन जन्नत का मालिक मैंने अपने महबूब को बना दिया है। अब जन्नत में जिसने जाना है हुजूर के दर पे आए। और फिर एक और दूसरी बात मैं करूं, जो बड़ा बेटा होता है ना, उसके नाम पे बंदे की कुनियत होती है। अब मेरा बड़ा बेटा, उसका नाम है रेहान, तो कुनियत अपने आप अबुल रेहान। हुजूर अलैहिस्सलाम की कुनियत जो ना अबुल कासिम, हुजूर के बड़े साहबजादे शहजादे का नाम जो है वो क्या था? कासिम। तो हुजूर की कुनियत कासिम हुई। तो ये इस्लाम में तरीका है कि बड़े नाम पे कुनियत होती है, बाप को पुकारा जाता है, बल्कि अरब में बड़े नाम बेटे के नाम से याद किया जाता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में जो कुनियत थी ना, अबू मोहम्मद थी। अल्लामा सयूती लिखते हैं, और बल्कि अल बिदाया व निहाया की पहली जेल में ये रिवायत मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की
जन्नत में जो कुनियत है वो है अबू मोहम्मद और जमीन पर आपकी कुनियत है अबुल बशर। तो ये अबू मोहम्मद जो है ना, इस कुनियत का क्या मतलब है कि बड़े बेटे पे जो है वो बंदे का नाम होता है, वो कुनियत होती है। हुजूर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे जो हैं वो हुजूर तो नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को तो कई 52 से 53 जो है वो शख्सियात के बाद हुजूर की विलादत हुई है, हुजूर पैदा हुए हैं। गोया के जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत जो है वो अबू मोहम्मद रख के रब ने बता दिया है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बड़े बड़े आएंगे, लेकिन हुजूर जैसा बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि हुजूर से बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए आदम को भी अबू मोहम्मद कहा जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप लिखते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, अल्लाह ताला ने आपको सारी औलाद दिखाई और एक नूर देखा जो जमीन से लेकर आसमान तक जा रहा है। उस नूर की नूरानियत, उस नूर की रोशनी जो है वो जमीन से आसमान तक पहुंचती है। अर्ज की मौला ये किसका नूर है? तो रब ने फरमाया ऐ प्यारे आदम ये नूर तेरे बेटे अहमद का है और वो सबसे आखिर में आएगा और सबसे आला अफजल होगा। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं और अपनी औलाद को वसीयत करके जा रहे हैं कि जब रब का जिक्र करना, रब के जिक्र के साथ रब के महबूब का जिक्र जरूर करना। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करें, थोड़ी सी बात को समेटते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं और आपके सफर की शान क्या होती है? तवज्जो है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, आपका तख्त लगाया जाता है। सीरत इब्ने हशाम और तफसीर सावी के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। आपका तख्त लगाया जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा तख्त है, 70,000 वजीर उसके ऊपर उनकी कुर्सियां लगती, ये उनकी शान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पानी पे आपकी हुकूमत, परिंदों पे आपकी हुकूमत, हवा पे आपकी हुकूमत, जिन्नों पे आपकी हुकूमत, ये उनकी हुकूमत है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा तुसी सुभान अल्लाह कहनी चुप कर, मैं परेशान हो जाना, पता नहीं क्यों है। ये हुजूर के मिलाद की जिक्र की महफिल है तो खुशी से बैठे, अगरचे ऊंचा ना बोले, खुश होकर तो बैठे ना, हाँ नाराज नहीं होना किसी ने। तो हजरत में याद कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर शय पर हुकूमत। अल्लामा स्यूती अल खसाइस अल कुबरा में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये हुकूमत किस वजह से चल रही थी? अल्लाह ने आपको एक अंगूठी अता फरमाई थी और उस अंगूठी पे नाम हुजूर का लिखा हुआ था। आप जब अंगूठी पहनते परिंदे भी हाजिर हो जाते, जिन भी हाजिर हो जाते, हवा भी हाजिर हो जाती, पानी भी हाथ बांध के खड़ा हो जाता। हर शय सारी मखलूक जो है वो आपके ताबे होकर खड़ी हो जाती। तो मालूम हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी हुकूमत जो है वो चल रही है तो सदका नाम हुजूर का चल रही है, हुजूर के नाम का सदका है। तख्त इतना बड़ा, 70,000 कुर्सी उस पे लगाई जाती, फिर आपका तख्त लगाया जाता, आप उसके ऊपर बैठते, हवा को हुक्म होता, जिधर जाना होता वो लेकर चलती, वहां आप उतर जाते। एक दिन सफर कर रहे हैं कि अचानक एक जगह पे वो तख्त उतर जाता है, हवा को हुक्म दिया कि इसको लेकर उड़, हवा आजिज आ गई। फिर जिन्नों को हुक्म दिया, बड़े बड़े जिन जो हैं वो भी आजिज आ गए, कहते हैं कि हम इसको उड़ा नहीं सकते, हम अब इसको उठा नहीं सकते। हर शय को, सारी मखलूक को हुक्म दिया, सारी मखलूक जो है वो आजिज आ जाती है। अर्ज की मौला राज क्या है, बात क्या है, मामला क्या है कि आज तख्त जो है हवा भी आजिज है, जिन भी आजिज है, बड़ी बड़ी ताकत है लेकिन आजिज है, परवाज रुक गई है। राज मतलब क्या है? तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई और फरमाया ऐ प्यारे नबी, ये जो आगे खजूरों का शहर नजर आ रहा है ना, ये शहर आम शहर नहीं है, ये मेरे महबूब का शहर है। अल्लाह अकबर।
ये हुजूर के शहर का अदब है, ये हुजूर के शहर की शान है। अभी हुजूर ने हिजरत की नहीं, अभी हुजूर ने आना है, अभी हुजूर आए नहीं है, अदब पहले है, बताया पहले जा रहा है। और फिर फरमाया ऐ प्यारे इस शहर से परवाज करके ना चलो, यहाँ से परवाज के साथ ना गुजरो बल्कि पैदल चल के गुजरो, अपने उम्मतियों को पैदल चल के गुजारो और इनको बताओ कि ये जिस महबूब का शहर है उस शहर कितनी शान है, तो अल्लाह ने उस महबूब को कितनी शानें दी होंगी। ये हुजूर के शहर का अदब है। और फिर देखिए, मैं इससे पहले तुब्बा उमैरी की बात कर लेता हूँ, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब मैं बात करने लगा तो वो अर्ज करता हूँ। तुब्बा उमैरी अव्वल, बाद ने आपका नाम असअद भी लिखा है। तुब्बा उमैरी अव्वल आपको कहते हैं क्योंकि यमन का हर बादशाह उसको तुब्बा कहते हैं। अल्लामा साहबी ने भी लिखा। अब तुब्बा उमैरी सफर कर रहा है, उसके साथ बड़ी फौज है, लाखों की तादाद में फौज है। जिस तरफ जाता है इलाके फतह, मुल्क फतह, उसकी राया में शामिल। अब फतह करता करता ना वो मक्का शरीफ के करीब आया। अब मक्के को उसने काबा शरीफ को गिराना चाहा, तो ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि उसकी शिफाई कोई नहीं। और उसके साथ हमेशा ही 400 आलिम रहते थे, हमेशा ही उसकी खिदमत में कोई मसला होता वो उसको बताते, कुछ शरई रहनुमाई होती वो उसको देते। अब जब बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब आए, उनसे पूछा तो वो आजिज आ गए कि तेरा कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, इस बीमारी का हमारे पास इलाज कोई नहीं है। तो अब उसने उलमा को बुलाया और उलमा से मशवरा किया कि इसमें राज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा ये जिस शहर को, जिस रब के घर को तूने गिराने की नियत की है ना, ये उसकी नहुसत है, उससे तौबा कर ले, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। उसने कहा अच्छा ये बात है। उसने फौरन तौबा कर ली और ताइब हो गया, नियत कर ली कि मैं इस शहर को सलामत रखूंगा, अल्लाह के घर को गिराऊंगा नहीं। जैसे ही तौबा की अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। अब शिफा मिल गई। वहां से सफर किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर मदीना के करीब जब पहुंचा तो उलमा ने जब वहां पड़ाव डाला, जब वो चलने लगा, उलमा कहते तुब्बा तू जा, हमने कोई नहीं जाना, तुब्बा तू जा, हमने कोई नहीं जाना। तो तुब्बा कहता है हुआ क्या है, नाराज हो गए हो, मैंने खिदमत नहीं की है, जब मेरी खिदमत में कोई कमी आ गई है, बात क्या है, क्यों मेरा साथ छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ, लंगर का इंतजाम करता हूँ, पानी का इंतजाम करता हूँ, कमी में आने को नहीं देता, और तुम कहते हो कि मैंने जाना नहीं है, वजह क्या है? तो वो उलमा कहते हैं हमने पहली किताबों में पढ़ा है कि ये जो खजूरों वाला शहर नजर आ रहा है ना, ये शहर हुजूर का शहर है, हम तो इस शहर को छोड़कर जाने वाले कोई नहीं है। और उन्होंने कहा उनका जमाना भी करीब है, हम तो यहाँ इंतजार करेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा अब जब तुब्बा ने सुना ना, उसने कहा अच्छा तुम इंतजार करो, मैं मरूम रहूं। अल्लाह अकबर। अब उलमा ने जब इशरार किया तो तुब्बा ने कहा ठीक है। अब तुब्बा उमैरी के पास दौलत बड़ी थी, उसने दौलत मंगवा ली, एहतमाम किया, 400 जो उलमा थे उनके मकान बनाए और पाकीज़ा बीबियों का एहतमाम किया, उनसे उनकी शादियां की और 400 उलमा को मकान बनाकर दिया। और फिर एक मकान बनाया 2 मंजिला। अब जरा तवज्जो रखना, एक मकान बनाया 2 मंजिला और कहा ये हुजूर के नाम का है। हुजूर अभी आए नहीं है, ये 1000 साल के पहले की बात है। कितने 1000 साल? 1000 साल पहले की बात है। तुब्बा उमैरी हुजूर के मिलाद की वजह से इतना खर्चा, 400 मकान बना रहे हैं कि हुजूर ने आना है, हुजूर का मिलाद होना है, हुजूर ने जहाँ जलवा घर होना है। तो तुब्बा उमैरी ने 400 मकान बनाए, उलमा की शादियां की, एक मकान डबल मंजिल बना दिया और एक खत लिख दिया। उस खत का मफहूम ये बनता है, हजरत तुब्बा उमैरी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले तो मैं सलाम अर्ज करता हूँ। ये 4000 साल पहले की बात है। अल्लामा वहीद साहब जी, जनाब वहीद साहब जी, आपकी नजर है कि 1000 साल पहले मकान बनाए गए, तुब्बा उमैरी ने खत लिखा और आज की कि मैं सलाम अर्ज करता हूँ और कहते हैं अल्लाह के नबी अगर जमाना पा लिया तो सबसे पहले कलमा पढ़ूंगा,
सबसे पहले कलमा पढ़ के आपका गुलाम बनूंगा, और अगर जमाना ना पा सकूं तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लेना, मुझे महरूम ना रखना। 1000 साल बाद हुजूर आते हैं, वो एहतमाम हो गया, मकान बन गए। अब उलमा को वो खत जो बड़ा आलिम था खत दे दिया, वो खत जो है 1000 साल पहले से नस्ल दर नस्ल, औलाद दर औलाद चलता रहा यहाँ तक के हुजूर मक्का में पैदा हुए, वहाँ से हिजरत की, मदीना आए। जब मदीना सरकार तशरीफ लाते हैं, खुशियों का समा है, हर घर में खुशी है, हर बंदा खुश है कि हुजूर आ गए। जब सरकार आए, हर की तमन्ना है हुजूर मेरे घर आए। हर एक ने आंखें बिछाई हुई हैं कि हुजूर मेरे घर आए। हर एक ने घर को सजाया हुआ है कि हुजूर मेरे घर आए। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हो जाए मेरे घर में भी चरागा या रसूल अल्लाह। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम भी अपने घरों को सजा लेते हैं, हम भी घरों पे लाइटें लगा लेते हैं, हम भी घरों पे झंडे लगा देते हैं कि हुजूर हमारे घर भी जलवा घर हो जाए, हम पे भी करम हो जाए। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हो जाए मेरे घर में भी चरागा या रसूल अल्लाह। हर आशिक ने आंख बिछाई है, हर आशिक कहता है हुजूर मेरे घर आइए, हुजूर मेरे गरीब खाने पे आइए, हुजूर मेरे घर आइए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब आशिकों की मोहब्बत को देखा, जब उनके अंदाजे मोहब्बत को देखा, जब उनके इश्क को देखा, तो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी की लगाम छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जिसके दरवाजे पे बैठ जाएगी वो मेरा मस्कन होगा, मैं उसके घर ठहरूंगा, वो मेरा घर कहलाएगा। अब तवज्जो रखना, वो 1000 साल पहले खत चलता है, नस्ल दर नस्ल आ रहा है, औलाद दर औलाद आ रहा है, और वो खत जो है वो उस आलिम की औलाद के पास मौजूद है। अब ऊँटनी को छोड़ा गया, ऊँटनी चलती चलती हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे जाकर बैठ जाती है। जब बैठी तो एक शख्स ने उस ऊँटनी को उठाना चाहा कि हो सकता है वैसे बैठ गई हो। तो हजरत अबू अयूब अंसारी आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं अगर मुझे इस्लाम की गैरत ना होती तो मैं तेरा सर उड़ा देता। ये मुकद्दर अल्लाह ने मुझे दिया है, ये मुकद्दर आज मेरा चमका है, तू ऊँटनी को क्यों उठाता है? ये मुकद्दर मेरा है। सामान उठाया, घर ले गए, हुजूर तशरीफ फरमा हुए। अब सरकार बैठे हैं, उनके एक भाई हैं अबू लैला, वो मकान हजरत अबू अयूब अंसारी के मालिक उसके थे, और अबू लैला के पास वो तुब्बा उमैरी का खत मौजूद था। अब लोग गरो दर गरो हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, सलाम अर्ज करते हैं। इतने में अबू लैला भी बाहर से आए, अभी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अभी सरकार को देखते हैं, अभी हुजूर को देखा है, अभी सलाम किया है। सरकार ने फरमाया वालेकुम सलाम, ऐ अबू लैला, ऐ अबू लैला तुझे सलाम हो। अबू लैला परेशान हो गए कि मेरी मुलाकात पहली है, मैंने हुजूर को देखा पहली बार है, आज पहली बार हुजूर को मैं देख रहा हूँ, पहली बार हुजूर मुझे देख रहे हैं, मुझे सलाम का जवाब भी दिया है और वो भी नाम लेकर दिया है। अबू लैला कहते हैं अभी था कि मैं खत निकालता, हुजूर की बारगाह में पेश करता कि हुजूर ये खत जो है ये तुब्बा उमैरी का है, आपके नाम दिया था, हमारे आबाओ अजदाद को मिला था, ये मेरे मुकद्दर में है, मेरे पास ये अमानत है। और मैं इससे पहले ये बात करता चला जाऊं कि वो ऊँटनी जो है वो अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे बैठती है, जिस घर में वो खत मौजूद है। आप हमें ये तो बता दे उस ऊँटनी को किसने बताया है कि ये खत इस घर में है, ये इस घर में हुजूर ने मेहमान बनना है। ये 1000 साल पहले मकान हुजूर के नाम का बन रहा है, ऊँटनी उस दरवाजे पे आकर बैठ रही है, ना किसी ने बिठाया है, ना किसी ने बताया है। और यारो जिस ऊँटनी के जिस्म पे हुजूर के कदम लग जाते हैं और रब उसको इतना इल्म अता फरमा देता है, अल्लाह ने अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया होगा। ऊँटनी के इल्म की शान ये है, वो खुद बैठी है। हमें कोई ज़ईफ रिवायत ही दिखा दो कि किसी ने कान में आकर कहा कि ये वो घर है, किसी ने बताया नहीं, किसी ने बिठाया नहीं, खुद बैठी है। यारो जब ऊँटनी का इल्म है, 1000 साल पहले खत चला और 1000 साल पहले वो मकान हुजूर के नाम का बना। ये भी याद रखे हुजूर किसी के घर नहीं ठहरे, हुजूर अपने घर में जाकर ठहरे थे, वो हुजूर का घर था।
और फिर ऊँटनी को इल्म है तो हुजूर को इल्म नहीं है। अच्छा, जो मैं बात अर्ज कर रहा था, मेरी लाइन न टूट जाए, मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत अबू लैला कहते हैं, मैं जब हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, सरकार ने मेरा नाम लेकर पुकारा, फरमाया ऐ अबू लैला तुझ पे सलाम हो। कहते हैं अब जब हुजूर ने मेरा नाम लिया मैं परेशान हो गया, और फिर अभी मैं खत निकालने वाला था कि हुजूर ने पहले ही फरमा दिया ऐ अबू लैला वो मेरे तुब्बा उमैरी का खत कहाँ है? ये 1000 साल पहले खत चल रहा है। हुजूर को पता है जिस घर में खत है और जिस बंदे के पास है, 1000 साल पहले की बात जब हुजूर जानते हैं, जब 1000 साल पहले तुब्बा उमैरी हुजूर को सलाम अर्ज करे, हुजूर सलाम कबूल भी करते हैं और उनको अपनी गुलामी में मकबूल भी कर लेते हैं। अगर आज कोई हुजूर का उम्मती होकर हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करेगा तो हुजूर उसकी तरफ कितनी तवज्जो फरमाते होंगे। हज़रत ग्रामी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, वहां से बात चली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब सफर कर रहे हैं तो मदीना शरीफ के करीब से गुजरे, तो अब अपने उम्मतियों को फरमाते हैं तूबा लिमन आमन बिही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते ये जो शहर है ना, ये रब के महबूब का शहर है, ये आखिरी नबी के मस्कन है, यहाँ वो आकर ठहरेंगे, ये दारुल हिजरत है, हिजरत करके इस शहर में आएंगे। और आगे पता है क्या फरमाते, तवज्जो मेरी तरफ रखना, ये बड़े कीमती जुमले हैं। आप फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कलमा पढ़ने वालों को बता रहे हैं, इतने नबी, इतनी शान वाला नबी अपने जब गुलामों को कहता होगा तूबा लिमन आमन बिही, उनको मुबारक हो जो उस नबी का गुलाम बनेगा। उम्मत के ख्याल में नहीं आया होगा कि उस उम्मत की कितनी शान होगी कि जो उस नबी का गुलाम बनेगा जिस नबी के कसीदे हमारा नबी पढ़ रहा है। ये तो हुजूर की उम्मत की शान है ना। तो हजरत एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, और सारी उम्मत को खिताब है, सरकार ने फरमाया अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम सारी उम्मतों में से मेरे हिस्से में आ गए हो और मैं सारे नबियों में से तुम्हारे हिस्से में आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। इन जुमलों का वजन देखो, वजन कितना है यारो। सरकार फरमाते तुम मेरे हिस्से में आ गए। जब रात को बिस्तर पे जाओ ना, आंख बंद होने लगे, उस वक्त बंदे को दुनिया का ख्याल हट जाता है। उस वक्त इस बात को सोचना कि यारो हुजूर फरमाते हैं तुम मेरे हिस्से में आ गए हो। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाए तुम मेरे हिस्से में हो, तो इससे और बड़ी सादत क्या चाहिए। सरकार फरमाए क्योंकि न शाहों से मिला है न तमंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान मुझे तो इसी दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। तो हजरत बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ से होकर मक्का शरीफ आते हैं, काबा शरीफ के करीब से गुजरते हैं, काबा शरीफ में आप तशरीफ नहीं लेते, वहां आपने कदम रंजा नहीं फरमाया, करीब से गुजर गए। और जब आप करीब से गुजरे ना, अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काबा जो अल्लाह का घर है ना, उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला ये तेरा नबी गुजर रहा है, इधर आया ही नहीं। और हदीस के कलमात अल्लामा असद साहब, हदीस के कलमात अल्लामा सावी लिखते हैं कि काबा रोने लग गया, मौला तेरा नबी गुजर गया, मेरे घर मेरे अंदर बहुत बड़े हैं, मैं तो तेरी इबादत के लिए बनाया गया, जहाँ लोग बुतों को सजदा कर रहे हैं, जहाँ लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं, तेरा नबी आया है यहाँ से गुजर गया है, बुतों को गिराया नहीं है, यहाँ आया नहीं है, मुझे बुतों से बचाया नहीं है, लोग जहाँ इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे घर है मायुबकी का, ऐ काबतुल्लाह मायुबकी का क्यों रोता है। आज की मौला वजह ये है कि तेरा नबी चला गया होकर यहाँ खबर ही नहीं ली, यहाँ तो बहुत लोग सजदा कर रहे हैं, मुझे तेरी इबादत के लिए बनाया गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ काबतुल्लाह रोने की कोई जरूरत नहीं है, रो ना। रब फरमाता है काबे से ऐ काबतुल्लाह रो ना, क्यों? इसलिए ये तो गुजर गए हैं,
मैं अपना महबूब तुझ में भेजूंगा और ऐसे भेजूंगा कि तेरे सेन को, तेरे हरम को सजदों से भर देगा और इन बुतों को तोड़ देगा और तेरे हरम में, तेरे सेन में एक मेरा ही नाम पुकारा जाएगा। और मैं रोने की आदत कोई नहीं है, मेरा महबूब आने वाला है, वो आ जाएगा, तुझे पाक कर देगा। और बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के दादा जान, आप कहते कि जब हुजूर की विलादत हुई, मैं उस वक्त काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते हुए मैंने देखा कि काबा वजद में भी आ गया और हुजूर के काशाना अक़दस को झुक भी जाता है और दीवारों से आवाज आ रही है, अल आन युतहरुल अंजाज, अब वो वक्त आ गया है कि मैं पाक हो जाऊंगा। और हालांकि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों नबियों ने काबे को पाक किया। वो ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन, ये कुरान कहता है कि अल्लाह के दो नबी जो हैं अल्लाह के घर को पाक करते हैं, अल्लाह के घर को साफ करते हैं। साफ उन्होंने भी किया, पाक उन्होंने भी किया, लेकिन उस पाकी के बाद जो है फिर पलीदी आ जाती है, फिर बुतों की निजासत आ जाती है। लेकिन रब ने फरमाया, ऐ मेरे घर, ऐ काबा, तुझे ऐसा महबूब अता फरमाऊंगा और ऐसा तुझे पाक करेगा कि फिर उसके बाद तेरे सेन में, तेरे हरम में जो है वो नापाकी जो है वो आ ही नहीं सकेगी। फिर जब हुजूर आए तो काबे ने पुकार कर ऐलान किया कि ऐ लोगों, अब वो महबूब आ गया है जो मुझे हमेशा के लिए बुतों से पाक कर देगा। ये तो काबा पुकार के कह रहा है, ये तो काबा खुशियां कर रहा है कि अब वो आ गए हैं, अब वो आ गए हैं जो मुझे भी पाक कर देंगे, जो रब के घर को भी पाक करे, बुतों की निजासत से पाक करे। पाक अल्लाह के महबूब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया, लेकिन उस पाकी के बाद पलीदी आ गई और फिर हुजूर ने ऐसा पाक किया, ऐसा पाक किया कि अब क़यामत तक के लिए जो है वो हरम पाक में पलीदी बुतों की जो है वो नहीं जा सकेगी, क्योंकि ये किसी आम ने नहीं, रब के महबूब ने पाक किया है। और हुजूर ऐसे पाक है, सारी कायनात को पाक करने वाले। जब हुजूर आए तो ऐलान फरमाया, वो जो इलत लियल अर्दु मस्जिदों व तुहूरा, फरमाया सारी जमीन को पाक कर दिया गया। यार हुजूर के कदम मदीना शरीफ में लगे, हुजूर के कदम मक्का शरीफ में लगे और इसके दरमियान आबादी में हुजूर के कदम लगे और जमीन सारी पाक हो जाए, ये हुजूर की शान नहीं है तो और क्या है। इसीलिए तो रब ने फरमाया, कई मकामात पर फरमाया, वायु ज़क्की हिम, ऐसा नबी आ रहा है जो तुम्हें पाक कर देगा, तुम्हें पाक कर देगा। और हुजूर ने ऐसा पाक किया है कि मोमिन के करीब जो है वो पलीदी आ भी नहीं सकती। और बल्कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हुजूर को कबीला बनु साद में लेकर गई, बाकी दाइयां जो है ना, सुबह सुबह वक्त होता, बच्चे जो वो लेकर आई थी तो वो कुएं पे जाती, कपड़े धो रही हैं, जो रात को कपड़े पलीद हुए हैं वो कपड़े धो रही हैं। हजरत हलीमा कभी नहीं गई थी, अल्लाहु अकबर, हजरत हलीमा कभी कपड़े धोने के लिए कुएं पे नहीं गई थी। सिरनकारों ने इस बात को लिखा है, इब्ने जोजी ने लिखा है कि आपने कभी कपड़े धोने के लिए कुएं पे नहीं गई। बाकी दाइयां सुबह सुबह कुएं पे बैठी हैं, कपड़े धो रही हैं, जो रात को बच्चे पलीद कर देते वो कपड़े धो रही हैं। एक दिन वो सारी कहने लगी, यार अजीब बात नहीं है, हलीमा भी तो बच्चा लेके आई है, हम सुबह सुबह कपड़े धोने आती, वो कभी नहीं आई, घर तो उसके पानी है कोई नहीं, एक कुआं ही तो कबीले में है, सारी तो यहाँ कपड़े धोती है, वो क्यों नहीं आती। एक दिन सारी इकट्ठी होके आके हजरत हलीमा से कहती हैं कि तुम क्यों नहीं कपड़े धोने आती, हमारे बच्चे तो कपड़े पलीद कर देते हैं, हम हर रोज सुबह सुबह रात के कपड़े जो हैं उनको धोते हैं, धोने के लिए वहां जाती हैं, हमें आप कभी नजर नहीं आई। तो हजरत हलीमा ने कहा, मेरा बेटा ऐसा बेटा है, उसने कभी कपड़ा पलीद किया ही नहीं, वो नबी कपड़ा पलीद कैसे कर सकता है जो सारी कायनात को पाक करने के लिए आया है। वायु ज़क्की हिम की अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। तो हज़रात किराम, ये बुखारी शरीफ की कलमात हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि मा अखाफ अन तुशरिकू बादी, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर वैसे फरमा दे हमें यकीन है
हुजूर ने तकीदन फरमाया, फरमाया मा अखाफु अन तुश्रिकू, फरमाया मुझे अपने बाद शिरक का कोई डर नहीं, अब मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। हाँ इतना है कि ये दुनिया के मामलात में फंस जाएंगे, लेकिन मुशरिक कोई नहीं हो सकेगा। और इस दौर में मुसलमानों की जो आबादी है ना, उसमें 86% अहले सुन्नत व जमात है। 86% मिलाद मनाने वाले हैं। अब जो इन पे शिरक का फतवा लगाते हैं, ये तुमने झंडा लगा लिया ये शिरक हो गया, झंडियां लगा ली ये शिरक हो गया, लाइटें लगा ली ये शिरक हो गया, तो अगर उम्मत में 86% बंदे मुशरिक हो जाएं, पीछे उम्मत बचेगी कितनी? और जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अब शिरक का खौफ कोई नहीं है, तो मालूम हुआ हुजूर सच फरमाते हैं, ये झूठ कहता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत जो है वो मुशरिक नहीं हो सकती। मालूम हुआ जिनकी है ही कसरत, जिनकी तादाद ही ज्यादा है, वो मुशरिक नहीं हो सकते, वो अल्लाह के महबूब के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। और इसकी एक और भी वजह है, एक और भी वजह है। अब मैं सलाम पढ़ने लगा हूँ, एक और वजह आज करके कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप जब अल्लाह ताला के जलवों में वो 40 दिन के लिए गए ना किताब लेने के लिए, जब किताब लेकर वापस आते हैं, आधी से उम्मत ज्यादा जो है कमो पेश इल्ला माशाल्लाह वो मुशरिक हो चुकी है। किसी ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी है, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया है, वो एक खुदा को मानना उन्होंने छोड़ दिया। जिनको तबलीग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी वो मुशरिक हो गए। अब उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे जाएं, उम्मत आधी से ज्यादा मुशरिक हो जाए, और हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक के लिए जो है वो मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? फरमाते वो उसकी वजह ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन जो है कोहे तूर पे जाकर अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक हो जाते हैं, उम्मत से ध्यान हट जाता है, उम्मत मुशरिक हो जाती है, और हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक के लिए जो है वो मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। गोया के हुजूर ने बता दिया है क़यामत तक मैं अपनी नजर अपनी उम्मत से हटाऊंगा नहीं, और मेरी उम्मत मुशरिक हो ही नहीं सकती है। और मैं अपनी निगाह को अपनी उम्मत पे रखूंगा। हैं? ये हुजूर की निगाह का फायदा है कि हुजूर की उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। जो हुजूर का कलमा पढ़ ले, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो सच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, और जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं पक्के मुसलमान हैं। क्योंकि रब ने एहसान ही तो इन्हीं पे किया है, तो मनाते भी तो यही हैं। तो हज़रात अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, टूटे फूटे मेरे अल्फाज कबूल फरमा कर अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए, और मोहतरम वहीद भाई और इनके सारे अहले खाना पर अल्लाह ताला ख़ास रहमत फरमाए, और जिस बेटे की खुशी में हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है, उस बेटे को अल्लाह ताला हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बनाए, हुजूर का गुलाम बनाए।